अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू ओपन ए ब्लॉक अकाउंट इन जर्मनी इन 2023। जर्मनी में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप वहां पर जॉब सीकर वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं तो आपको एक रिक्वायरमेंट आती है, वो है ब्लॉक अकाउंट की, कि आपने ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है। वो ब्लॉक अकाउंट कैसे खुलता है, उसमें कितनी आपको अमाउंट रिक्वायर्ड होगी, प्लस वो कहाँ किन बैंक्स को में आपको खोलना पड़ेगा, जिनकी जो है ना, जो कि एम्बेसीज़ में और वीज़ा के लिए एक्सेप्टेड होते हैं, उन बैंक्स के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा प्रोसेस क्या है इन बैंक्स के अंदर अकाउंट ओपन करने का, और आपने जब पैसे कैसे ट्रांसफ़र करने हैं, और आपका जो है ये टाइम कितना लगेगा। तो ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो जाए। इसके अलावा अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप भी कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट देंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी स्टडी के ऊपर वीडियोज़ आती रहती हैं वो आपको टाइम से मिलती रहे। दोस्तों, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए क्यों, वाई डू यू नीड ए ब्लॉक अकाउंट इन जर्मनी। जर्मनी में मेरे भाई, अगर आपने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, अगर आपने जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो आपको विदाउट ब्लॉक अकाउंट आपको ये वाली परमिशन नहीं मिलती। बेसिकली जो जर्मन गवर्नमेंट है वो आपको जो एजुकेशन दे रही है, स्टडी के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो जो एजुकेशन दे रही है वो फ्री है, आलमोस्ट फ्री एजुकेशन है, कोई आपसे वो फ़ीस वगैरह चार्ज नहीं करती। लेकिन साथ साथ वो ये ज़रूर इंश्योर करती है कि आप जब वहाँ पर आकर रहें तो आपने अपने ही एक्सपेंसेस के ऊपर आपने वहाँ पे रहना है। आपने लिविंग कॉस्ट जो है वो उनसे चार्ज नहीं करनी। आपको एजुकेशन वो फ्री ज़रूर देंगे, लेकिन आपकी लिविंग जो है वो आपको अपने पैसों से बेयर करनी है। तो वो उसका उन्होंने ये सलूशन निकाला हुआ है कि वो आपको एक अकाउंट देते हैं। आपको ये कहते हैं कि आप एक अकाउंट जर्मनी के किसी बैंक में खुलवाएं। उसके अंदर वो कौन कौन से बैंक है, बैंक में आगे जाके आपको बताता हूँ कि वो बैंक में अंदर आप अपना अकाउंट खुलवाएं। आपका अकाउंट खुलवाने के बाद उसके अंदर आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट है वो ट्रांसफ़र करें, और उसके बाद जितना टाइम आपको आप वहाँ पे रहेंगे, 1 साल 1.5 साल, जो भी टाइम आपका होगा उसके अंदर वो आपको पैसे वहाँ से निकल के मिलते रहेंगे। वो आपके ही पैसे आपको मिलेंगे, वो अपनी तरफ से कोई पैसे नहीं देंगे। लेकिन एक फ़िक्स अमाउंट होती है जो कि हर माह मिलती है आपको। वो सारे पैसे आप इकट्ठे उस ब्लॉक अकाउंट से नहीं निकलवा सकते, इसलिए इसको ब्लॉक अकाउंट कहते हैं। ये एक फ़िक्स अमाउंट आपको हर महीने देता रहेगा। तो ये इसलिए जर्मनी में ये ब्लॉक अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत है। अब आते हैं कि आपने ब्लॉक अकाउंट के अंदर कितनी पैसे जो है आपको ज़रूरत होगी। हाउ मच मनी डू यू नीड टू डिपॉजिट इन ब्लॉक अकाउंट। आपने 2023 में अगर ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है तो आपको तकरीबन अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो 11,208 यूरो, 11,208 यूरोज़ आपको क्रेडिट करने होंगे। यानी कि 934 यूरोज़ हर महीने के हिसाब से आपको ये वाले पैसे रिक्वायर्ड होंगे। ये उनकी कैलकुलेशन है। इस वक्त की जो अगर पाकिस्तानी कन्वर्जन के रेट के हिसाब से देखें तो ये तकरीबन जो है 40-41 लाख रुपया, तकरीबन 4 मिलियन के करीब ये अमाउंट बनती है जो कि आपको पे करना पड़ेगी। और ये आप जो है इसके अंदर आपको ये जमा करवाने पड़ेंगे। अच्छा, अब आते हैं कि कौन से बैंक्स जिनके अंदर आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। जर्मनी जो है वो 2 बैंक्स को अलाउ करता है, जो कि जहाँ पर आप ब्लॉक अकाउंट खुलवाएंगे, और उनकी ही जो स्टेटमेंट होगी, उन्हीं का लेटर जो है वही जर्मन एम्बेसी जो है एक्सेप्ट करेगी। ये जो कौन से, एक है कोर एक्ल के नाम से है, और दूसरा फेनतीबा बैंक्स हैं। ये फ्रेंच वर्ड में है, हो सकता है मे बी मैं इनको प्रोनाउंस करते हुए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, लेकिन आपने ये देख लेना है। ये दोनों बैंक्स हैं जर्मन, ये फेडरल फॉरेन ऑफिस की तरफ से अप्रूव्ड बैंक हैं, और जर्मनी की जो एम्बेसीज़ हैं और जर्मनी के जो कौंसलेट हैं वो भी इसी को एक्सेप्ट करते हैं। इन्हीं का लेटर जो होगा, वीज़ा लेटर, ब्लॉक अकाउंट का लेटर जो है वही आपका उधर एक्सेप्ट होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। आपने अगर कोर एक्ल बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो उसमें ब्लॉक अकाउंट का खोलने का तरीका ये है कि नॉर्मल बैंक अकाउंट की ये इनकी चार्जेस होते हैं 99 यूरोज़ हैं। जबकि आपकी कोर एक्ल प्राइम के में एक उनका कोर एक्ल प्राइम के नाम से भी एक आगे ब्रांच है, या उनकी ब्रांचेज़ हैं, उसके अंदर अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो वो आपको 59 यूरो में मिलेगा, और उसके साथ साथ वो हेल्थ और ट्रैवल इंश्योरेंस जो है ये भी कवर करते हैं उसके अंदर। तो आप बेहतर है कि आप कोर एक्ल जो है
प्राइम को सिलेक्ट कर लें और उसके अंदर अपना अकाउंट खुलवा लें। दूसरा जो इनका है फिनतीबा बैंक है, इसके अंदर आप खुलवा सकते हैं। फिनतीबा बैंक में ब्लॉक अकाउंट जो आपने कैसे खोलना है, ये बैंक ज़रा जो कॉस्टली बैंक है और इसमें अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो जो है ना बाकी कोरैकल की निस्बत ज़्यादा स्मूथ है, लेकिन यहाँ पर चार्जेस भी ज़्यादा हैं। यहाँ पर अगर आप अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको 147.80 यूरो जो है वो पे करना होंगे, जिसमें 89 यूरो उनके अकाउंट ओपनिंग की फ़ीस है, जबकि बाकी जो अमाउंट है वो तकरीबन 4.590 यूरो जो है वो आपकी 12 मंथ की प्रोसेसिंग फ़ीस है, जो कि आपसे वो एडवांस में ही चार्ज कर लेते हैं। तो ये टोटल 147 जो है यूरोज़ आपको इकट्ठे पे करना पड़ेंगे। लेकिन ये है कि ये इनका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बड़ा स्मूथ है और आप आसानी से अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं यहाँ पर। अब आते हैं कि आपने अगर अकाउंट ओपनिंग करनी है तो कैसे आपने अकाउंट ओपनिंग करनी है। दोस्तों, आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं जैसा आप पाकिस्तान में किसी भी बैंक की अगर ऐप वगैरह खोलते हैं वहाँ पे अपना फॉर्म वगैरह फिल करते हैं। इसी तरह आपने इन 2 बैंक्स की ऑनलाइन पोर्टल है उनके अंदर जाकर आपने अपना फॉर्म फिल करना है और उसके बाद जो है वो आपको गाइड करेंगे और आपने उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आपका जो आपने उसमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। पैसे ट्रांसफ़र आप अपने किसी क्रेडिट कार्ड ये सब चीज़ों या किसी और अकाउंट से भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने अगर आपका जो इधर लोकल बैंक है जहाँ पे आपने अकाउंट खुलवाया हुआ है उसी से एक जो है अपना जो आपको जिस भी बैंक में जर्मन की जिस बैंक से आपको ईमेल आई हुई है कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है और ये आपकी डिटेल है, वो ईमेल जो है आप अपने बैंक को देंगे जो पाकिस्तान में है और वो आप और उनको गाइड करेंगे कि ये इतने मेरे यूरोज़ जो हैं ये कन्वर्ट करके आप इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, तो वो ट्रांसफ़र कर देंगे। ये प्रोसेस जो है ये आपका सबसे अच्छा और स्मूथ प्रोसेस है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और टाइम जो इसमें लगेगा आपका तकरीबन 8 से 10 दिन का टाइम इसके अंदर लग जाएगा जो है आपने जो है ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस में। अच्छा, अब आते हैं कि आपका मैं आपको बता रहा था कि आपका टोटल टाइम जो है 3 से 4 वर्किंग डेज़ में आपका अकाउंट ओपन होगा, उससे कि 7 से 8 वर्किंग डेज़ में आपके पैसे लोकल बैंक से ब्लॉक अकाउंट के अंदर चले जाएंगे। आप ये समझिए कि आपका जो टोटल टाइम है वो तकरीबन 15 to 20 डेज़ तक हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपको कन्फर्मेशन ईमेल आ जाएगी अपने जर्मन बैंक से और आपने जो ब्लॉक अकाउंट का सर्टिफिकेट है वो आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और वो आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगा कर आपने वीज़ा फाइल कर देना है। अच्छा, अगर आप बग़ैर ब्लॉक अकाउंट खुलवा के किसी यूरोपियन मुल्क में पढ़ना चाहते हैं तो उनमें इटली शामिल है, उनमें ऑस्ट्रिया शामिल है। ऑस्ट्रिया की वीज़ा रेशो अच्छी है, उसमें तकरीबन आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो करनी होती है, जो आप अपनी भी कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स वगैरह की या अपने जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनकी शो कर सकते हैं। तकरीबन 4.5 मिलियन 45 लाख रुपए की 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको अगर शो कर सकते हैं तो फिर आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑस्ट्रिया में भी जाकर, वो भी यूरोप का कंट्री है, वो भी अच्छी एजुकेशन दे रहा है, वो वहाँ पर भी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, इसमें भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।